केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बिजनेस एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग यूजिंग डेटा नामक एग्जीक्यूटिव कोर्स पूरा किया है। 45 वर्षीय ईरानी ने सर्टिफिकेट की तस्वीर शेयर कर इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं कोई भी काम पूरी लगन के साथ करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ न कुछ सीखती रहूँ, सीखने का एक और अनुभव साझा कर रही हूँ। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच बेंगलुरु में शिक्षण संस्थानों के आसपास लगाई धारा 144 को 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि मुद्दा अभी भी बहुत ही भयानक है, ऐसे में यह उचित समझा गया है कि धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार में बेगूसराय में यूको बैंक की शाखा में पैसा निकालने के लिए आई एक मुस्लिम लड़की को कथित तौर पर अपना हिजाब हटाने के लिए कहा गया, जिसका वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है। बैंक ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं और जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। मुंबई में सोमवार को 7 अप्रैल 2020 के बाद पहली बार कोविड-19 के 100 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीएमसी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में शहर के कोविड-19 के 56 मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। इससे पहले मुंबई में 17 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के 77 मामले दर्ज हुए थे और 5 मरीजों की मौत हो गई थी। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास का 6वां संस्करण ईस्टर्न ब्रिज 6 सोमवार को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है। वायुसेना ने कहा है कि यह युद्ध महाअभ्यास दोनों वायुसेना को सिखाने और साथ में संचालन करने के लिए मंच प्रदान करेगा। दोनों सेनाओं का यह संयुक्त युद्ध अभ्यास 25 फरवरी तक चलेगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत 2021-22 में और 2025-26 तक के लिए 13,020 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि वह बॉर्डर के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। बकौल मंत्री, इससे सीमा प्रबंधन, पूलिंग और सीमा सुरक्षा में सुधार के लिए मजबूती मिलेगी। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी भाजपा। भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन एम.आर. कुमार ने कहा है कि वह आईडीबीआई बैंक की कुछ हिस्सेदारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक इंश्योरेंस चैनल में आईडीबीआई बैंक सबसे मजबूत योगदान करता है। बकौल कुमार, एलआईसी बीमा सेवाओं के मार्केटिंग के लिए बैंक की शाखाओं के नेटवर्क बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए लोगों के परिजनों ने आरोप आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि मिश्रा को अपराध का जघन्य, प्राकृतिक और काफ़ी सबूतों के बावजूद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा 15 फरवरी को जेल से बाहर आ चुका है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ताकतवर और आम लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा बिना अनुमति के राजनीतिक दलों को ध्वजारोहण से रोकने में विफल पाने पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आप एक आम नागरिक को यह छूट नहीं देंगे। 2 कानून नहीं हो सकते हैं, एक शक्तिशाली और दूसरा आम लोगों के लिए। पुलिस के मुताबिक 10 राज्यों में कम से कम 27 महिलाओं से शादी करने का आरोप उड़ीसा के एक शख्स पर है। 70 से 75 और महिलाओं के संपर्क में था जिनसे वह शादी कर सकता था। बकौल पुलिस, उसने प्यार तलाश रही अनजान महिलाओं को शिकार बनाया। उसने 2006 में 128 जाली क्रेडिट कार्ड के जरिए केरल के 13 बैंकों से 1 करोड़ की धोखाधड़ी भी की है। आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान ने मिंदानापुर, पश्चिम बंगाल में आर्किमिडीज सिद्धांत को लागू कर खाई में गिरे हाथी को बचाए जाने का वीडियो शेयर किया है। बकौल कासवान, वन विभाग को रात 1 बजे सूचना मिली, जिसके बाद डीएफओ संदेव बैरवाल के नेतृत्व में यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सुबह 4 बजे तक इसे सफलतापूर्वक कर लिया गया। बजरंग दल पुलिस ने कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की जानकारी का खुलासा नहीं किया है। वह एडीजीपी मुरुगन ने लोगों से शांतिपूर्वक रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस विभाग को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की अपील की है।
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि कोवोवैक्स स्वदेशी निर्मित पहली आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और इसे पिछले साल दिसंबर में वयस्कों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिली थी। अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे ने कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में बात करते हुए कहा कि वह कभी कभी अपने लुक को लेकर असुरक्षित हो जाती हैं, लेकिन फिर भी खुद को समझाती हैं कि उनके बारे में सिर्फ एक यही बात नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने समझा कि हर पल को जीना, उसका आनंद लेना चाहिए, खासकर जब आपकी मौत को करीब से देखा हो। बीजेपी ने सोमवार को कहा कि ट्विटर द्वारा हटाया गया कानूनी कार्टून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। पार्टी ने दावा किया कि यह कार्टून असली तस्वीर पर आधारित था। दरअसल 2008 के अहमदाबाद सीरियल धमाके में 38 दोषियों की मौत की सजा सुनाने के विशेष कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी गुजरात ने एक विवादित कार्टून ट्वीट किया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 25 वर्षीय कांस्टेबल रुचि सिंह का शव गुरुवार को एक नाले में मिलने के बाद पुलिसकर्मी की हत्या को लेकर रविवार को तहसीलदार प्रदेश श्रीवास्तव, उनकी पत्नी व एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। बकौल पुलिस शादीशुदा कांस्टेबल का तहसीलदार संग प्रेम प्रसंग था, जो दोनों की शादी के लिए तहसीलदार पर दबाव डाल रही थी। मुंबई पुलिस ने 24 वर्षीय नर्स के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक ऑटो रिक्शा को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर ने नर्स को जूही के कथित तौर पर सुनसान जगह पर ले जाकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और उसके चिल्लाने पर ऑटो लेकर फरार हो गया। यह घटना 17 फरवरी की है, जब नर्स नाइट ड्यूटी खत्म कर लौट रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छात्रों और अभिभावकों के प्रदर्शन के बीच सोमवार को ऐलान किया कि इस साल 5वीं व 8वीं कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। बकौल मुख्यमंत्री सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों की परीक्षाएं कुछ समय के लिए टाली गई हैं और अगले सत्र से 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। दिल्ली की 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने के बाद एक हफ्ते बाद उसका सड़ा गला शव नरेला इलाके में एक दुकान के अंदर एक बोरे में बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार किशोरी का 12 फरवरी को 2 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया था। पुलिस ने रेप को लेकर संबंधित दुकानदार के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को विशाखापट्टनम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया है 12वीं प्रेसिडेंट फिलिप्स रिव्यू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के पूर्व नौसेना कमान द्वारा 21 तोपों की सलामी देने के साथ हुआ है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 60 वॉरियर्स और सबमरीन समेत 55 एयरक्राफ्ट वाले नौसेना बेड़े की समीक्षा की है। उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी के बेटे अनमोल की रविवार को क्रिसा शाह से शादी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में जन्मी और पली बड़ी क्रिसा एक सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी है। वह पहले यूके के एक्सचेंजर में काम करती थी, लेकिन कुछ समय बाद भारत लौटकर उन्होंने डिस्को नामक सोशल नेटवर्क कंपनी स्थापित की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि हमने कभी भी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना राजनीतिक मोर्चा बनेगा। उन्होंने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव केसीआर में सभी को साथ लेकर नेतृत्व करने की क्षमता है। दरअसल रविवार को केसीआर ने बीजेपी विरोधी गठबंधन बनने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की थी। रांची झारखंड स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई है। उन पर 60 लाख जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार में 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है। उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी के बेटे अनमोल की रविवार को मुंबई में क्रिसा शाह से शादी हो गई। जीवीकेआर वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी की पत्नी पिंकी रेड्डी ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर शेयर की है, जिसमें नवविवाहिता जोड़ा रस्में निभाते दिख रहा है। शादी में अमिताभ बच्चन के परिवार समेत कई हस्तियां पहुंची थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। यह थी आज की प्रमुख खबरें। जय हिंद, जय भारत।